हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी सरकारी कर्मचारी स्थानांतरण यानी तबादले की राह देख रहे थे और इस पर काफ़ी दिनों से रोक लगी हुई थी। लेकिन दोस्तों, रोक भी हटा ली गई और इस बार तबादला नीति भी जारी कर दी गई। किस प्रकार से होंगे तबादले, क्या होगा उसका आधार, मेरिट बेस्ड तबादले की जो बात कही गई है तो मेरिट कैसे बनेगी, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और सब कुछ शासनादेश जारी हो चुका है। मैं अपनी वीडियो में यही लेकर आया हूं और आपको ले चलता हूं, दिखाता हूं कि क्या है इस बार की जो है तबादला नीति। पूरा मैं शासनादेश दिखाऊंगा, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहले तो आपको समाचार बताते हैं, फिर उसके बाद आपको शासनादेश दिखाते हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार ने स्थानांतरण सत्र 2020-21 में कोविड-19 महामारी की वजह से स्थानांतरण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी, लेकिन पूरे सत्र तबादले नहीं किए जा सके थे। तभी से सरकारी कार्मिक तबादला नीति का इंतजार कर रहे थे। आम कार्मिकों की दिक्कत ये भी थी कि जिनकी पहुंच और पकड़ थी उनके तबादले प्रशासनिक आधार पर हो जा रहे थे। नियुक्ति विभाग ने वर्ष भर गुपचुप तबादले किए, यहाँ तक कि तबादला आदेश पब्लिक डोमेन में जारी बंद कर दिए। दूसरी ओर जो पारिवारिक समस्या, बीमारी या अन्य वाजिब कारण से तबादला चाहते थे उनका तबादला नहीं हो पा रहा था। विभागों के स्तर पर समस्याओं का सामना कर रहे कार्मिकों के तबादलों की अर्जियां बढ़ती जा रही थी। स्थानांतरण सत्र 2020-21 के लिए सामान्य स्थानांतरण अवधि 31 मई 2021 भी बीत गई थी, लेकिन सरकार ने तबादला नीति पर निर्णय नहीं किया था। दूसरा, चुनावी वर्ष की वजह से भी तबादलों पर लगी रोक हटाने का दबाव था। अमर उजाला ने कार्मिकों की इस समस्या को प्रमुखता से उठाया। मंगलवार को शासन ने तबादले पर रोक हटाते हुए नीति के अनुसार स्थानांतरण का आदेश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इस तरह होंगे तबादले। समूह क व ख के जो अधिकारी अपने सेवा काल में कुल 3 वर्ष पूरा कर चुके हैं उन्हें संबंधित जिलों में ट्रांसफर होंगे। समूह क व ख के जिन अधिकारियों ने मंडल में 7 वर्ष पूरा कर लिया है उन मंडलों को बाहर स्थानांतरित होंगे। समूह क के अधिकारियों को उनके गृह मंडल तथा समूह ख के अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनात नहीं किया जाएगा। हालांकि यह प्रतिबंध केवल जिला स्तरीय विभागों व कार्यालयों में ही लागू होगा। विभाग के कुल कर्मियों का 20% ही तबादला। 2018 की नीति के अनुसार विभागों में स्थानांतरित अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या विभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या के 20% तक सीमित रखी जाएगी। इस सीमा से अधिक स्थानांतरण की जरूरत पर समूह क व ख के लिए मुख्यमंत्री और समूह ग व घ के लिए विभागीय मंत्री से अनुमति लेनी होगी। समूह ग के पटल परिवर्तन की विशेष व्यवस्था। समूह ग के जिन कार्मिकों ने एक पटल पर 3 वर्ष पूरा कर लिया है उनके पटल बदल दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा संख्या में कर्मी इसी श्रेणी में आते हैं। लंबे समय से एक ही क्षेत्र या पटल पर जमे कर्मी इस व्यवस्था से हट जाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको आदेश दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले तो यह आदेश देख लीजिए जिसमें तबादले पर लगी रोक को हटाया गया है। प्रेषक राजेंद्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग 4, दिनांक 15 जून लखनऊ, दिनांक 15 जून 2021। विषय सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति। उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के संबंध में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पूर्व में शासनादेश संख्या ये दिनांक 12 मई 2020 द्वारा कतिपय प्रतिबंधों के अधीन सभी प्रकार के स्थानांतरणों पर रोक लगाई गई थी। सत्र 2020-21 के लिए यह व्यवस्था की जाती है कि इस सत्र में शासनादेश संख्या ये दिनांक 29 मार्च 2018 में विहित प्रावधानों के अनुसार 15 जुलाई 2021 तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। इस हेतु शासनादेश के प्रस्तर 8 में अंकित तिथि 31 मई को 15 जुलाई पढ़ा जाए। यह स्थानांतरण यथासंभव ऑनलाइन मेरिट बेस्ड प्रणाली से किए जाएंगे। राजेंद्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव। आप देखिए दोस्तों, जो तबादला नीति है वो क्या है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर ये है तबादला नीति 29 मार्च 2018 की, यही नीति लागू होनी है। प्रेषक राजीव कुमार, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग 4। विषय सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति। महोदय, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में पूर्व में जारी स्थानांतरण नीति विषयक समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए शासन द्वारा सत्र 2018-19 से 2021-22 के लिए निम्नवत स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती है। स्थानांतरण निम्न प्रक्रिया के अनुसार किए जाए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो 29 मार्च 2018 है इसे 15 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण किए जा सकेंगे। प्रोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानांतरण किए जा सकेंगे। किसी अधिकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण जैसे चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे अधिकारी कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानांतरण समायोजन किया जा सकेगा। अर्थात यहाँ म्यूचुअल की बात हो रही है, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति ना हो। यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों तो उन्हें यथासंभव एक ही जनपद नगर स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानांतरण किया जा सकेगा। दोस्तों, ये सारी नीतियां शिक्षकों पर भी लागू होंगी। जिलों में समूह का एवं खा के जो अधिकारी अपने सेवा काल में कुल 3 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं को उक्त जिलों से स्थानांतरित कर दिया जाए। ऐसे ही समूह का एवं खा के जो अधिकारी मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर चुके हों को उक्त मंडलों से स्थानांतरित कर दिया जाए। मंडलीय कार्यालयों व विभागाध्यक्ष कार्यालयों में की गई तैनाती अवधि को मंडल में निर्धारित 7 वर्ष की अवधि में नहीं गिना जाएगा। विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को छोड़कर यदि अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय के बाहर विद्यमान है तो एक विभाग में 3 वर्ष कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर मुख्यालय से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए, किंतु जिलों व मंडलों में तैनाती की अवधि को उक्त अवधि में सम्मिलित न माना जाए। जिलों व मंडलों में तैनाती की अवधि एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनाती की अवधि को अलग अलग माना जाए। उत्तर प्रदेश सचिवालय में यह प्राविधान लागू नहीं होंगे। दोस्तों, ये जो आदेश है स्पेशली ये कर्मचारियों के लिए है। मुझे लगता है कि शिक्षकों के लिए आदेश जो है वो अलग से आएंगे। प्रत्येक विभाग में उक्त आधारों पर स्थानांतरित अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या विभाग के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या के 20% तक सीमित रखी जाए। यदि उक्त सीमा से अधिक स्थानांतरण की आवश्यकता हो तो समूह का एवं खा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं समूह ग एवं घा के लिए माननीय विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। आय व्यय में स्थानांतरण यात्रा व्यय की मद में प्राविधानिक धनराशि की सीमा के अंतर्गत ही स्थानांतरण किए जाएं, किंतु अपरिहार्य कारणों से यदि प्राविधानिक सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है तो माननीय विभागीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरांत वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजन कराकर आय व्यय में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कराया जाए। समूह खा के कार्मिकों का स्थानांतरण संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किए जाएंगे। शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मंडल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानांतरण सत्र 2018-19 से 2021-22 में प्रत्येक वर्ष 31 मई तक पूर्ण कर लिए जाएं। स्थानांतरण सत्र अब 31 मई को 15 जुलाई समझा जाएगा। स्थानांतरण सत्र 2018-19 से 2021-22 में प्रत्येक वर्ष 31 मई के उपरांत समूह का के कार्मिकों के संबंध में माननीय विभागीय मंत्री जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर स्थानांतरण करना अनुमन्य होगा। समूह खा के कार्मिकों के स्थानांतरण हेतु माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन तथा समूह ग एवं घा के कार्मिकों के स्थानांतरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके ही स्थानांतरण करना अनुमन्य होगा। यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं यथा स्थानांतरण समय में परिवर्तन, भौगोलिक आवश्यकताओं अथवा किसी विशिष्ट योजना के संदर्भ में स्थानांतरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो तो प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक माननीय विभागीय मंत्री जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। अन्य मार्गदर्शक सिद्धांत: संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाए। मंदित बच्चों के माता पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर विकल्प पत्र प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाए जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। समूह खा के अधिकारियों को उनके गृह मंडल में तैनात नहीं किया जाएगा। समूह खा के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जाएगा, परंतु प्रतिबंध यह है कि उक्त प्राविधान केवल जनपद स्तरीय विभागों कार्यालयों में लागू होंगे। दिव्यांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिकों जिनके आश्रित परिवारजन दिव्यांगता से प्रभावित हों को सामान्य स्थानांतरण से मुक्त रखा जाए। ऐसे दिव्यांग कार्मिकों के स्थानांतरण गंभीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किए जाएं। दिव्यांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किए जाने पर पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है। समूह ग के कार्मिकों का प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत पटल परिवर्तन कर दिया जाए। भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की महत्वाकांक्षी जिला योजना में संबंधित 8 जिले चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बहराइच में प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक दिशा में समस्त पदों पर तैनाती करके संतृप्त कर दिया जाएगा एवं 2 वर्ष बाद वहां तैनात कार्मिकों से विकल्प प्राप्त कर उन्हें स्थानांतरित किया जाए। निर्धारित अवधि के उपरांत सामान्यतः स्थानांतरण के प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जाएं। स्थानांतरण किए जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च को माना जाएगा। 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह ग के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह का एवं खा के कार्मिकों को उनकी गृह जनपद को छोड़ते हुए इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासंभव विचार किया जाए। समूह ग एवं घा के स्थानांतरण नीति के प्रस्ताव के प्राविधानों से आच्छादित होने पर
प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मंडल जनपद में तथा मंडल स्तरीय संवर्ग होने पर मंडल के अंदर किसी अन्य जनपद में किए जाएं। स्थानांतरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना है। स्थानांतरण आदेशों में कार्मिकों को अवमुक्त करने की तिथि के संबंध में यह निर्देश अंकित किए जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किए जाने की दिनांक से अमुक्त तिथि 1 सप्ताह के अंदर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और संबंधित प्राधिकारी स्थानांतरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानांतरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जाएगी और जो अधिकारी स्थानांतरण आदेशों का पालन न करते हुए संबंधित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। स्थानांतरित कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। बुंदेलखंड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाए जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाए। यह प्रतिबंध IAS, IPS, PCS एवं PPS अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारी की स्थानांतरण। सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष, सचिव, जिसमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, कि स्थानांतरण उनके द्वारा संगठन में पद धारित करने की तिथि से 2 वर्ष तक न किए जाएं। यदि स्थानांतरण किया जाना अपरिहार्य हो तो स्थानांतरण हेतु प्राधिकृत अधिकारियों से एक स्तर उच्च अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाए। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानांतरण प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। स्थानांतरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिश। स्थानांतरित कार्मिकों के स्थानांतरण रोकने संबंधी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाए। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करे तो उसके इस कृत्य आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 की नियम 27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए निलंबन के संबंध में भी विचार किया जाए। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाए तथा उसकी सूचना संबंधित कोषाधिकारी को दे दी जाए। चार्ज नोट। नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत संबंधित अधिकारी को कार्य की जानकारी होने में किंचित समय लगना स्वाभाविक है। अतः स्थानांतरित अधिकारी को चाहिए कि वह महत्वपूर्ण प्रकरणों, विकास कार्यक्रमों, परियोजनाओं आदि के संबंध में एक चार्ट नोट बना दे ताकि नए अधिकारी को कार्य संपादित करने में सुविधा हो। जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को स्थानांतरित किए जाने के आदेश दिए जा सकेंगे। यह स्थानांतरण नीति जब तक शासन द्वारा विखंडित न कर दी जाए यथावत लागू रहेगी। इस नीति में विचलन कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त कर किया जा सकेगा। भौदीय राजीव कुमार, मुख्य सचिव। तो दोस्तों ये रहा जो है स्थानांतरण नीति। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों इतना बताना चाहूँगा कि ये नीति जो है शिक्षकों पर लागू नहीं होती है। उनके लिए जनपद के भीतर जो तबादले की नीति है वो अलग से आएगी और जल्द ही आएगी। आप उसका इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।